आप देख रहे हैं नवतेज टीवी। खबर है अलवर के बहरौल से। हरियाणा और राजस्थान के सटे गांव गोठड़ी में वीरेंद्र गोठड़ी नाम से जाने जाने वाले अपराधी अपराध की दुनिया को छोड़कर अब गौ सेवा व जरूरतमंद बच्चियों की शादी करने में जुड़े हुए हैं। हरियाणा और राजस्थान में इन पर 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं और हरियाणा और राजस्थान का हिस्ट्री शीटर अब गौ सेवा करने में लगा है। साथ ही 20 साल की उम्र में ही वीरेंद्र को गांव वालों ने सरपंच बना दिया था। साथ ही उनकी पत्नी सुमन देवी को भी गांव वालों ने सरपंच बनाया था। हरियाणा और राजस्थान में अपराध की दुनिया में नाम जाने वाला वीरेंद्र गोठड़ी आज हमारे साथ में है, जिनसे बात करते हैं कि अपराध की दुनिया छोड़ करके आज जो गौ सेवा कर रहे हैं उसको लेकर के। वीरेंद्र जी, अपराध की दुनिया छोड़ करके आज गौ सेवा कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो जय श्री राम, जय गौ माता की। अपराध की दुनिया छोड़ने के बाद में जो गौ सेवा करने का मेरे को मौका मिला है उसमें मेरे को बड़ी शांति और मेरी आत्मा में बड़ी खुशी और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि ऐसे ही गौ सेवा में लगाए रखे और गौ माता की सेवा में हम लगे रहें, इनकी सेवा करते रहें। मेरे को बड़ी खुशी होती है, बड़ी शांति मिलती है। राजस्थान और हरियाणा में हिस्ट्री शीटरों में आपका नाम गिना जाता था, आज आपके ऊपर काफी मुकदमे हट चुके हैं। किस तरीके से ये अपराध की दुनिया में आपने एक कदम रखा? सबसे पहले मैं कॉलेज में पढ़ा करता था, अपने कोटपुतली एलिमेंस कॉलेज में। तो हमारे इलाके में अमलपुरा गांव से गज्जू नाम का बदमाश हुआ करता, उसका गब्बर जैसा खोप था। लोग बड़े परेशान थे 8-10 गांवों में। तो इन गांवों ने मीटिंग की, हमारी भाण बेटियों को वो जबरदस्ती उठाना, उनका छेड़ना, गलत बोलना, ये था। मीटिंग करके हम भी जवान खून था उस टाइम में, तो हम बोले उसका कुछ दिन के बाद में मर्डर हो गया कोटपुतली। उस नाम में सबसे पहले मेरा नाम आया। उसके बाद में उसकी जो चोर गैंग थी, लुटेरे थे, वो सारे बार बार वो करते थे, पुलिस की मदद लेके हम उसको पकड़ा देते। उसके बाद में हमारा नाम भी थोड़ा पॉपुलर हो गया। ये तो मामला था और उसके बाद में अब चलता रहा। उसकी गैंग के जो बचे कुछ लोग करते रहते समय समय पर अपराध। उसके बाद में हमने जेल से छूटने के बाद में गांव बस्ती ने, इन गांवों ने मेरे को इलेक्शन जिता दिया जब मेरी उम्र 20.5 साल उम्र थी। पहला चुनाव मेरे को जीता जब मेरे को नॉलेज भी नहीं था, पर गांव बस्ती ने। फिर उसके बाद में दोबारा महिला सीट आने से मेरी मिसेज को 7 साल वो सरपंच रही। तो सेवा करते हैं गौ माता की और समाज की सेवा करते हैं। गौ सेवा का आप अपराधी थे, आपके ऊपर कई आरोप थे, लेकिन उन सबको छोड़ करके आज गौ सेवा का किस तरीके से, आपको किसने कहा गौ सेवा करनी चाहिए? हम एक बार रोड से जा रहे थे, गाय एक्सीडेंट पड़ी थी, तो मेरा दिल करा कि यार इसका कोई ट्रीटमेंट हो, इलाज हो। तो हमने काफी हॉस्पिटल में सरकारी डॉक्टर से बात करी, तो कोई भी रिस्पांस नहीं मिला। उसके बाद में मेरे को मालूम हुआ कि यार कोई ऐसा काम करे जो गौ माता, ये जो बीमार एक्सीडेंट हो जाती है, उनके बारे में सोची। तो मैं जेल में अंदर बैठे बैठे यही सोचा। जब छूटने के बाद में आते ही मैंने ये उपचारशाला चालू की। उसमें बैठे बैठे यही बनाया कि अपने को उपचारशाला, ये गाय जो एक्सीडेंट हो जाती है इनको कैसे अपन वो करें। तो हमने फिर वो आते ही मैंने स्टार्ट किया धीरे धीरे। वीरेंद्र ने कहा कि वह अब तक 1500 से ज्यादा गायों का इलाज करवाकर गौशालाओं में छुड़वा चुके हैं। फिलहाल इनके पास 50 से ज्यादा गायों का उपचार अभी भी चल रहा है, जिसमें तेजाब डली हुई गायें, अंधी गायें और रोड पर एक्सीडेंट में घायल हुई गायों का अब इलाज किया जा रहा है। क्या हुआ है इसमें? ये रोड पे एक्सीडेंट हो गई थी, तो ये पैर देखो ना, यहाँ से टूट गया बिल्कुल ही। अब ये हटाना पड़ेगा यहाँ से, और पिछला पैर भी डंपर ने फेंट मार दी थी गाड़ी से, तो पैर टूट गई गौ माता की। वीरेंद्र जी, यहाँ पे सुनने में आता है कि कई आंधी गाय भी हैं जिनका इलाज आप करवा रहे हैं, डॉक्टरों को भी यहाँ पे बुलाते हैं। हाँ। तो कौन कौन सी गाय हैं? एक बार इधर जो ये गाय है ये तो 3 पैरों की है। एक तो सफेद गौ माता है, ये अंधी है, बिल्कुल अंधी है। एक उधर वो काली है, वो एक वो लाल लाल है, वो एक 5-6 तो मेरे पास बिल्कुल अंधी है। और ये 3 पैरों के खड़े हैं। ये बैठा है जो 3 पैर, इनके 3 पैर है। इधर वो बैठे हैं, उनके भी 3 पैर हैं। ये एक्सीडेंट में कट गए इनके पैर। आमजन से क्या अपील करते हैं गौ सेवा को लेकर? मैं सभी से करता हूं कि प्रार्थना करता हूं कि आप भी सभी गौ माता की सेवा में लगे। इनके भाग्य का अपने आप ऊपर वाला देता है, तो आप सभी गौ सेवा में जुड़िए, इन माताओं की रक्षा करिए। ऊपर वाला अपनी रक्षा करेगा, अपने परिवार की रक्षा करेगा। जय श्री राम। वीरेंद्र बताते हैं कि अब तक 15 से ज्यादा जरूरतमंद व असहाय बच्चियों का विवाह भी अपनी टीम के सहयोग से वह करवा चुके हैं।
इसी के साथ ही मोनू मानेसर के पक्ष में आकर कहा कि मोनू एक सच्चा गो भक्त है, उसके ऊपर जो आरोप लगे हैं वह सरासर गलत है। इसके पैसे वगैरह कहाँ से आते हैं, किस तरीके से क्या करते हैं आपको? मैं जी किसी से चंदा मांगने घूम जाऊँ, ये तो मेरे साथी जो मेरे यार दोस्त हैं, मेरे साथी अब कई सरपंच बनना है, जिला प्रमुख, कोई चेयरमैन है, सारा साथी से कोई अब मजबूत है साथी, उनकी वजह से मैं कर लूँ। किसी के पास आज तक मैंने चंदा मांगने नहीं गया और गौ माता अपने आप ही दे देती है। अभी तक कितनी गायों की यहाँ पे इलाज कर चुके हैं आप? लगभग मेरे को 3 साल हो गई, तो मैंने लगभग 1500 से 1600 गाय ठीक करके गौशाला भेज दी। अब ये जो गाय दिख रही है सारी बीमार एक्सीडेंट है, तो बीमार को यहाँ रखता हूँ, सही होने के बाद गौशाला भेज देता हूँ और फिर चलता रहता है, ऐसे आती रहती है, गौ माता जाती रहती है। अभी आप गाय की हालत देख रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पे एक गाय है जिसके ऊपर के केमिकल डाल के यहाँ पे उसको जलाया गया है। सरपंच साहब उसका इलाज कर रहे हैं। सरपंच साहब क्या कहना चाहेंगे? ये नंदी महाराज है, इसके ऊपर किसी ने तेजाब डाल दिया, अब इसका ट्रीटमेंट चल रहा है। कल भी मैंने अपनी एम्बुलेंस से काफी जो ठीक हो गई थी वो गाय गलवा दी। अब ये सारे किसी के पैर टूट रहा है, किसी को लाड़ी मार रखी है, किसी कुछ ने काट दिया, तो ये सारी एक्सीडेंट बीमार है, किसी ने रोड पे डंपर ने वो कर दिया। सरपंच साहब आपकी नई मुहिम क्या रहेगी आगे? आप मैंने कहा अभी एक साथियों ने मिलके हमने एक गरीब जो बहन बेटी हैं जिनके माँ बाप नहीं है, किसी के बहुत ही ज्यादा गरीब हैं कि वो शादी नहीं कर सकते, तो हमने सबने मिलके एक ग्रुप स्टार्ट किया है, सारे जने अपने इकट्ठा, तो उस बहन की शादी हम करवाते हैं। हमने अभी स्टार्ट की है, तो 15 शादी करवाई है, जो गरीब उनके बेचारे कुछ भी नहीं था, तो हमारी वो आगे तक चलेगी और समाज सेवा में, गौ माता की सेवा में हम आगे करेंगे। मेरा एक चीज का और भी था कि कई वृद्धाश्रम करने की और इच्छा थी, तो आगे ऊपर वाले का आदेश हो जाएगा तो करते हैं। एक आजकल एक चर्चा का विषय बना हुआ है जिसका बड़ा नाम आ रहा है मानेसर, उसको लेकर के क्या कहना चाहेंगे? जी मैं सभी पहले तो हिंदू भाई से अपील करूँ क्योंकि मोनू भाई सच्चा गो भगत है। मेरे को समय समय पर उसके साथ गो सेवा करने का मौका मिलता है। हमने भी आज तक 150 गाड़ी मैंने पकड़ी है, तो लगभग गाड़ियों में मोनू और श्रीकांत का इसमें हाथ था मेरे साथ, उनकी लोकेशन थी और मैं और मोनू भाई लगभग 30-40 गाड़ी साथ एक गाड़ी में बैठ के गाड़ी छुटवाई थी से। तो वो सच में गो भगत है, इस मामले में उसका कोई लेना देना नहीं। मेरे को जहाँ तक पता है वो ये मैं उसको ये बताना चाहते कि वो अगर वो बंद हो जाएगा ना तो वहाँ गौ तस्करों ने ही उन लोगों को मारा है। साथ ही कहा है कि पुलिस को जो काम करना चाहिए वह नहीं कर रही है और झूठे आरोप लगाकर मोनू मानेसर को परेशान कर रही है। उन्होंने अब तक 150 से ज्यादा गोवंश व गौ मांस से भरी हुई गाड़ियों को पकड़ा है। कई बार उनके ऊपर फायरिंग भी हुई, लेकिन गौ माता की वजह से वह बच गए हैं। वो बंद हो जाएगा ना तो वहाँ गाय खुली काट सकते हो। तो मेरा मानना है कि वो सच में गो भगत है और हिंदू शेर है। आप लोगों के ऊपर कई बार फायरिंग भी हुई है मेयों के द्वारा। हाँ, तो आप जब गाड़ी पकड़ने जाते हैं तो ऐसे नॉर्मल नहीं रोकते, पुलिस वाली से हट जाए अगर पीछे, वो तो फायर, पत्थर, मिर्च, आजकल तो नया सिस्टम पता नहीं पन्नी सी वगैरह क्या फेंक दे, टायर जाम हो जाते हैं, गाड़ी की फेट मारते हैं, तो वो तो जान हथेली पे लेके उनको पकड़ना पड़ता है। तो मोनू के ऊपर भी पहले गोली चली थी, पहले पेट में गोली लग गई थी। उस टाइम में मीडिया ने उनकी कोई खबर नहीं दिखाई थी। आज जैसे मीडिया उसको विलेन दिखा रहा है, तो विलेन नहीं है वो सच में गो भगत है और गौ माता की सेवा करता है। पीछे जो पटौदी में जो मामला हुआ था उसमें उसका ये रहता है कि गरीब परिवार था, उसको मेयों ने दबा रखा था और उनको परेशान कर रखे थे। वो वहां पे गया तो मेयों ने 500 आदमियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया, तो बचाव में फायर भी कर दिए होंगे, पर मोनू ने नहीं करे और उस परिवार ने करे होंगे। वो मुसलमान भी जो गोली चला रहे थे वहां पे, अब उसकी गोली उन मुसलमानों की गोली खुद के लग गई, उसको भी उस 307 में फंसाया जा रहा है झूठा। ये बात है। तो ये थे वीरेंद्र गोठड़ी जी जो बता रहे थे कि अपराध की दुनिया किस तरीके से छोड़ के गौ सेवा कर रहे थे। महेश जहांगीर, बहरोड। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।